हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंटर लाइन प्लान। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सेंटर लाइन प्लान हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको सेंटर लाइन प्लान बनाने के स्टेप बाय स्टेप मेथड को एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर आपको कोई सर्टिफाइड कोर्स करना है तो आप हमारे कैड ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें हमारे सारे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉलम की लोकेशन और मार्किंग के लिए सेंटर लाइन प्लान यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसे हमें एक्यूरेटली यहाँ पर बनाना पड़ता है। कोई भी एरर इस प्लान में आपकी नहीं होनी चाहिए, तो इसको बहुत ही अच्छे से आपको एक्यूरेटली बनाना है, वरना कोई भी कॉलम की लोकेशन अगर गलत हो जाती है तो आगे चल के आपके प्लान में भी यहाँ पर एरर आ सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक हमने फ्लोर प्लान बनाया हुआ है। ये 2 BHK फ्लोर प्लान है। आप देख सकते हो एक बंगलो का प्लान यहाँ पर दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पर 2 बेडरूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, किचन एंड लिविंग रूम है। साथ ही साथ यहाँ पर नीचे से ही स्टेयर दिया गया है और यहाँ पर आउटर साइड में बड़ा सा पोर्च एरिया भी दिया गया है। ओके, तो ये हमारा प्लान है जिसमें हमने ऑलरेडी यहाँ पर कॉलम्स की ओरिएंटेशन दिखाई हुई है। कहाँ कहाँ पर कॉलम्स आएंगे ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर डाला हुआ है। अगर आपको कॉलम्स की पोजीशन के बारे में और भी ज़्यादा जानना है तो आप हमारे कैड ऐप से कंप्लीट ऑटो कैड कोर्स बाय कर सकते हो, जो कि बहुत ही कम रेट पे अवेलेबल है। उसमें मैंने ये सारी चीज़ें, कॉलम किस तरह से प्लेस करना है, उसकी पोजीशन को किस तरह से डिसाइड करना है, बीम प्लान, सेंटर लाइन प्लान और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। तो आप उस कोर्स को ले सकते हो और ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। आज हम सिर्फ इसमें सेंटर लाइन प्लान के अलग अलग मेथड देखने वाले हैं। तो याद रखिए कि सेंटर लाइन प्लान बनाने के बहुत सारे मेथड होते हैं, हर कोई अलग अलग मेथड को यूज़ करता है। इस वीडियो में मैं आपको 2-3 मेथड बताने की कोशिश करूंगा। आप चाहो तो दूसरे मेथड्स भी यूज़ कर सकते हो। हर किसी का तरीका सेंटर लाइन प्लान बनाने का अलग होता है, मगर मैं यहाँ पर आपको कॉमन मेथड सिखाने की कोशिश करूंगा। ओके, जिससे आप कोई भी सेंटर लाइन प्लान इजीली बना सको। इसमें हमने कॉलम्स को जो है रेड में हाईलाइट कर दिया है। देखिए, इसमें हैचिंग किया हुआ है सारे कॉलम्स में। और कॉलम्स यहाँ पर मुझे लगता है कि 2 साइज के कॉलम्स यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर एक कॉलम है जिसकी साइज है 0.23 मीन्स 9 इंच बाय 12 इंच। एक कॉलम जो है ये 9 इंच बाय 12 इंच का है। और सेंटर, क्योंकि सेंटर में ज़्यादा लोड आता है, तो ये जो स्टेयर्स के पास जो कॉलम्स हैं ये 9 इंच बाय 14 इंच के ये कॉलम्स हमने यूज़ किए। ओके, क्योंकि यहाँ सेंटर पे थोड़ा ज़्यादा लोड आता है तो हम हेवी कॉलम सेंटर पे रख सकते हैं। कॉर्नर्स पे ज़्यादातर कम लोड आता है। याद रखिए कि जितने ज़्यादा बीम्स हमारे कॉलम पे कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा लोड हमारे कॉलम्स पे आने वाला है। तो अगर हमारे कॉलम्स पे 2 बीम्स कनेक्ट कर रहे हैं जैसा कि इस कॉर्नर पे, तो इस कॉर्नर पे थोड़ा कम लोड आने वाला है। उसी तरह यहाँ पर जो जॉइंट है वो टी जॉइंट है, 3 बीम यहाँ पर आके कनेक्ट कर रहे हैं, मीन्स इसमें ज़्यादा लोड आने वाला है। और अगर हम सेंटर कॉलम की बात करें, जैसा कि ये कॉलम, तो यहाँ पर जनरली 4 बीम्स आके कनेक्ट करते हैं, चारों ओर से यहाँ पर लोड आता है हमारे कॉलम पे, तो इसलिए ये हमें हेवी रखना ज़रूरी होता है। तो सेंटर के कॉलम इसलिए ज़्यादा हेवी होते हैं या फिर उनकी साइज़ बड़ी होती है, ये याद रखिए। तो जितने बीम्स हमारे कॉलम पे कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा लोड हमारे कॉलम पे आने वाला है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो अच्छे से पहले कॉलम्स की लोकेशन को डिसाइड कर लीजिए, उनकी ओरिएंटेशन को अच्छे से डिसाइड कर लीजिए। और यहाँ पर जो कॉलम्स हैं उनके बीम्स जो हैं अच्छे से कनेक्ट भी होने चाहिए। जैसे कि स्ट्रेट लाइन में हमारे कॉलम्स से, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, आप कहीं पर भी कॉलम्स नहीं डाल सकते। ये स्ट्रेट लाइन में हमारे कॉलम्स होने चाहिए, जिसकी वजह से हमारे बीम्स जो हैं अच्छे से कनेक्ट होंगे। सारे कॉलम जो है अच्छे से यहाँ पर एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो हमारा है यहाँ पर, प्लान से कॉलम को अलग करना है और साइड में हम ले लेंगे। कॉलम्स को अलग से रख लेना है, हमारा प्लान अलग से रहेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ। जितने भी कॉलम्स हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उन सब को इस तरह से सिलेक्ट करके मैं कॉपी कर लूँगा। ये सारा प्लान हमने लेयर्स में बनाया हुआ है, इसलिए हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो एक और काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसे लेयर में बनाया है तो हम यहाँ से लेयर को हाइड भी कर सकते हैं। ओके,
तो अगर आपने लेयर्स में काम नहीं किया है तो डायरेक्ट आप इस तरह से, हम जैसे सिलेक्ट कर रहे थे उस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर लेयर्स में काम किया है तो ये सारे लेयर्स हैं, हम सारे लेयर्स को यहाँ पर ऑफ कर देंगे एक एक करके, और सिर्फ यहाँ पर हम कॉलम्स की लेयर जो है वो ऑन रखेंगे, कॉलम की लेयर ऑन, बाकी सारे लेयर्स को हम ऑफ कर देंगे, टर्न ऑफ, ये वाला भी, और यहाँ पर एक लास्ट टॉप। तो कॉलम की लेयर सिर्फ यहाँ पर हमने टर्न ऑन रखी है, सिर्फ कॉलम दिखने चाहिए। तो देखिए अब हमें सिर्फ कॉलम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ कॉलम्स हैं, इनके सेंटर्स हम इस बार नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ अपने जो फ्लोर प्लान है उसी के सेंटर लाइंस बनाएंगे, ठीक है। तो इनको अभी हम कंसिडर नहीं करने वाले, ये हमारे पोर्च के लिए 3 कॉलम का सपोर्ट दिया गया है, ओके। तो इनको हम बाद में भी ले सकते हैं, फिलहाल मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा हमारे सेंटर लाइन प्लान को। अब हम एक झटके में यहाँ पर सिलेक्ट करके CO फॉर कॉपी ऐसे साइड में ले सकते हैं, ओके, ये ले लिया। अब हम बाकी के लेयर्स यहाँ पर टर्न ऑन कर सकते हैं। तो लेयर्स में काम करने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं लेयर्स में किस तरह से काम करना है, तो आप वो देख के लेयर्स में काम कर सकते हो, ओके। यहाँ पर एक ब्लैक लाइन आ गई एक्स्ट्रा, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको कॉपी कर लेना है सारे कॉलम्स। नेक्स्ट स्टेप जो है, इन कॉलम्स के सेंटर लाइन से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, सेंटर लाइन से एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो जो भी लाइंस हम ड्रॉ करेंगे उसे भी एक लेयर में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सारा काम हम अभी लेयर में कर रहे हैं। तो मैं एक लेयर बना लेता हूँ, लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पर न्यू लेयर ले लेता हूँ, न्यू लेयर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंटर लाइन, सेंटर लाइन, ओके। तो सेंटर लाइन मैंने यहाँ पर नाम रख दिया है, और इसका कलर अगर आप यहाँ पर रखना चाहते हो तो डिसाइड कर लो, मैं फिलहाल ब्लैक ही रखता हूँ, ब्लैक कलर रखता हूँ, ओके। तो मगर इसका लाइन टाइप जो है कंटिन्यूस की जगह इसको हम सेंटर लाइन में रखेंगे, ओके। और यहाँ पर लोड करके सेंटर लाइन, ये हमारा सेंटर है, ओके, ओके करके इसको सेंटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा सेंटर लाइन जो है वो सेंटर टाइप में आएगा। लाइन की थिकनेस हम नॉर्मल रखेंगे, क्लोज। अब यहाँ से लेयर सेलेक्ट करेंगे, सेंटर लाइन, ओके, सेंटर लाइन, ये लाइन सेलेक्ट कर लिया हमने। अब हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, अगर मैं L एंटर करता हूँ और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ नॉर्मल, तो ये अभी फ़िलहाल सेंटर लाइन इसमें कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो इसका स्केल सेट करना होगा हमें। तो स्केल के लिए मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, और यहाँ पर इसका स्केल जो है मैं सिलेक्ट कर ले, लाइन टाइप स्केल, इसको मैं कम करके देखता हूँ 0.1, ओके, अब दिखाई दे रहा है ये सेंटर में। और कम करके देखते हैं 0.01 करके देखते हैं, ओके, ये परफेक्टली अब दिख रहा है। तो यहाँ पर कम या ज़्यादा करना पड़ सकता है, ये वैल्यू आपको कम या ज़्यादा दोनों में से करेंगे तो दिखने लगेगा। तो ये सेंटर लाइन हमारा परफेक्ट दिख रहा है। अब सेंटर लाइन है तो हमें कॉलम के सेंटर से ही इसे बनाना होगा, ओके। तो सेंटर से हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, L फॉर लाइन। अब कॉलम की सेंटर कहाँ है देखिए, तो अगर आप इस कॉलम पे जाओगे तो यहाँ पर सेंटर मार्क दिखाए, देखिए ये सेंटर है हमारे कॉलम का। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए आपका ऑब्जेक्ट स्नैप है, ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर जाइए, एरो पे क्लिक करके अंदर जाइए, और देखिए यहाँ पर सारे पॉइंट्स आपके ऑन होने चाहिए, खासकर यहाँ पर ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर पॉइंट आपका ऑन होना चाहिए, ओके। ये दोनों पॉइंट अगर ऑन होंगे तो आपका सेंटर पॉइंट दिखाएगा, किसी भी रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट आपको दिखाएगा। जैसे ये रेक्टेंगल है तो इसका भी सेंटर पॉइंट आपको दिखाएगा। तो ये पॉइंट आप ऑब्जेक्ट स्नैप में ऑन रखिए ताकि आपको यहाँ पर सेंटर पॉइंट दिखाई दे। तो L फॉर लाइन ले लेंगे, और ये सेंटर पॉइंट से हम ट्रैक कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए ये ट्रैक पॉइंट हो रहा है, बस इस पॉइंट पे जाना है हमें और साइड में आ जाना है, और क्लिक करके इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ओके। तो इसका लेयर आई थिंक वापस से हमें सेट करना पड़ेगा, 0.01 एंटर, ओके। अब आ रहा है क्योंकि हमने Ctrl Z कर दिया। तो सेंटर पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, एक लाइन लेके L एंटर, मिड पॉइंट ले लिया, देखिए ये साइड का मिड पॉइंट ले लिया, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी, और उसके बाद इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया इस तरह से, ये आ गया। इस तरह से भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपको ठीक लगे, मैं ट्रैकिंग का यूज़ किया, और ट्रैकिंग के लिए ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का ऑन होना ज़रूरी है, ठीक है। ट्रैकिंग के लिए मैं ट्रैक करके अगेन बना लेता हूँ इसको, ओके। सिलेक्ट, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, और लाइन टाइप यहाँ पर 0.01, ओके। Ctrl Z करने की वजह से रिवर्स हो जा रहा है। तो ये सेंटर लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो एक बना लिया हमने, इसको बढ़ाए रखेंगे थोड़ा,
अब इसको हम कॉपी करेंगे, सिलेक्ट CO एंटर, और CO एंटर सेंटर पॉइंट से कॉपी करेंगे, साइड के सेंटर पॉइंट से। तो मैं मिड पॉइंट ले लेता हूँ कॉलम का और यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको। CO एंटर करने के बाद अब मैं यहाँ रख देता हूँ इसको, देखिए इसके सेंटर पे, और एक रख देता हूँ इस कॉलम के सेंटर पे, और या फिर इसके भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, इसके भी रख सकते थे। तो हम इसी के रख देते हैं, ये वाला डिलीट कर देते हैं, फर्स्ट जो कॉलम है उसी के सेंटर में रखेंगे। ओके, CO फॉर कॉपी, अगेन एक कॉपी कर लेता हूँ, लास्ट में जो हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट कॉलम, इसके सेंटर में हम रख देंगे। तो जहाँ पर भी कॉलम्स थे वहाँ पर हमने लाइन बना लिए, ये हमारा सेकंड स्टेप था। हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लिए, अब इसे इक्वल करना होगा। ये देखिए इक्वल कर लिया इनके, ये सारे इक्वल हो गए। अब हॉरिजॉन्टल लाइन तो हो गया, अब वर्टिकल लाइन बनाना ज़रूरी है। तो L फॉर लाइन अगेन, और सेंटर पॉइंट को ट्रैक करेंगे ऊपर की तरफ, क्लिक करेंगे और यहाँ से स्ट्रेट नीचे की तरफ। ओके, मैच प्रॉपर्टी, ये जो सेंटर है मैच कर देंगे। मैच प्रॉपर्टी आपको पता ही होगा, ऑटोकैड आपको अच्छे से आना चाहिए अगर आपको सेंटर लाइन प्लान बनाना है। इसको मैं एक्सटेंड करके थोड़ा बड़ा रख देता हूँ, एक्स्ट्रा रखेंगे। ओके, तो यहाँ से सेंटर परफेक्ट आया। एक्चुअली यहाँ पर मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा सेंटर लाइन की पोजीशन चेंज करना चाहूँगा। इस कॉलम के सेंटर पे नहीं आ रहा है, इस कॉलम के सेंटर पे आ रहा है, देखिए। तो हम क्या करेंगे, इसी कॉलम के सेंटर पे रखते हैं हम, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है हमारा, यहाँ से, क्योंकि इस ओरिएंटेशन में 1-2 कॉलम है और तीसरा कॉलम थोड़ा सा ऑफसेट है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 कॉलम यहाँ पर परफेक्ट सेंटर पे आ रहे हैं। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट इसी को CO फॉर कॉपी करेंगे, फर्स्ट कॉलम यहाँ पर है तो इसके सेंटर पे अब रख देंगे। तो मैं यहाँ से लेता हूँ इसको, सेंटर पॉइंट से यहाँ पर रख दूँगा। अब एक और CO फॉर कॉपी ले लेता हूँ मैं, इसके सेंटर पॉइंट पे रखेंगे, देन इसके सेंटर पॉइंट पे, देन इसके सेंटर पॉइंट पे। ओके, ये देखिए वर्टिकल भी हमने ले लिया। अब इन चारों को हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन बना लेता हूँ यहाँ पर, EX फॉर एक्सटेंड, EX डबल एंटर करने के बाद इन सभी को क्लिक करके एक्सटेंड कर लेंगे, इसको सिलेक्ट करके डिलीट, तो स्ट्रेट लाइन में एक्सटेंड हो जाएंगे। इसको भी मैं एक लाइन बना के यहाँ से एक्स्ट्रा जो है ट्रिम कर दे, TR डबल एंटर, ये ट्रिम हो गया हमारा। अब इसको डिलीट। तो स्ट्रेट लाइन में सारे होने चाहिए बिल्कुल परफेक्टली। तो देखिए हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर लाइन जो है हमने ड्रॉ कर दी है। तो कभी कभी क्या होता है कि इस कॉलम के सेंटर में हमारा सेंटर लाइन परफेक्टली ओरिएंट हो गया, मगर क्या होगा, इस कॉलम के सेंटर से जो है हमारा लाइन जो है नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऑफसेट है, तो इसमें क्या करना है, बाद में आपको डिस्टेंसेस वगैरह डाल देने हैं, जितना भी ऑफसेट होगा उतना डिस्टेंस आपको डाल देना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी किसी कॉलम के सेंटर से जाएगा, किसी किसी कॉलम के साइड से ऑफसेट से भी जा सकता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफसेट डिस्टेंस बाद में आपको डाल देना है। तो ये हमने कर दिया है। ओके, तो इस तरह से भी ये एक मेथड है, इस तरह से भी आप सेंटर लाइन बना सकते हो। मगर काफ़ी बार क्या होता है, कॉलम्स जो है छोटे बड़े होने की वजह से बहुत सारे ऑफसेट होते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर हमारे कॉलम के सेंटर पॉइंट से हमारा सेंटर लाइन नहीं जा रहा, इसी तरह से बहुत सारे ऑफसेट्स होते हैं, यहाँ पर भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए ये सेंटर लाइन को इस तरह से बना सकते हैं कि हमारा ये जो सेंटर लाइन हमने यहाँ पर बनाया, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ एक्चुअली, ताकि आपको नज़र आए ये सारे सेंटर लाइन्स। आपको नज़र आने के लिए मैं इनकी जो डार्कनेस है वो बढ़ा देता हूँ, 0.3 कर देता हूँ। 0.3 यहाँ पर मैंने रखा है ताकि आपको डार्क नज़र आए हमारे लाइन्स। तो हमने अभी क्या किया, सारे कॉलम्स के सेंटर पॉइंट से हमने ड्रॉ करने की कोशिश की, हमारे सेंटर लाइन को कॉलम के सेंटर से ड्रॉ करने की कोशिश की। आप ये काम इस तरह से भी कर सकते हो कि सेंटर से ना जाते हुए हम इसको मूव कर देंगे साइड में। ये देखिए ये फेस पूरी तरह से मैच हो रहा है, हमारे कॉलम्स के फेस में मैच हो रहा है। तो फेस मेथड भी आप यूज कर सकते हो, इनर आउटर फेस पर भी अपने सेंटर लाइन को मैच कर सकते हो। आपका मेन जो यहाँ पर एम है वो क्या होना चाहिए, हमारे जो कॉलम की जो लोकेशन है वो वहाँ पर साइट इंजीनियर को वहाँ पर समझ आनी चाहिए, जो भी वहाँ पर मार्किंग कर रहा है साइट में उसको समझ आनी चाहिए हमारे कॉलम की लोकेशन। तो ये हमारे मेन फोकस रहेगा। तो हम चाहे सेंटर पॉइंट से अपने सेंटर लाइन को क्रॉस करें या फिर
फेसेस से क्रॉस करें, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, आप नीचे से भी क्रॉस कर सकते हो, ऊपर से भी क्रॉस कर सकते हो, मगर मैंने नीचे से क्यों किया, क्योंकि देखिए ये कॉलम जो है परफेक्टली फेस यहाँ पर इस कॉलम में भी मैच कर रहा है, इस कॉलम के फेस पे भी मैच कर रहा है, इस कॉलम के फेस पे भी परफेक्टली मैच कर रहा है। तो अगर मैं इसी को ऊपर साइड में अगर रखता तो इसके परफेक्ट फेस में मैच कर रहा है ऊपर, मगर यहाँ पर फिर मैच नहीं होता। यहाँ पर फिर डिस्टेंस डालना पड़ेगा, हमें एक डिस्टेंस डालना पड़ेगा, ऑफसेट डिस्टेंस। इस पे मैच कर रहा है, दो कॉलम्स से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने इसे नीचे की साइड में मैच किया ताकि सारे कॉलम्स के यहाँ पर फेसेस पे मैच हो जाए। अब नेक्स्ट ऊपर देखते हैं कौन सा कॉलम कौन से फेस पे मैच कर सकते हैं हम। तो अगर मैं मूव करके अगर इसको नीचे के फेस पे मैच करता हूँ तो देखिए इसके फेस पे तो मैच हो रहा है, इसके कॉलम के फेस पे मैच नहीं हो रहा, यहाँ पर भी मैच नहीं हो रहा, यहाँ पर मैच हो रहा है, नीचे की फेस में हमारा सेंटर लाइन मैच हो रहा है। अगर हम इसी को ऊपर की तरफ मैच करते हैं, एम फॉर मूव, ऊपर की तरफ अगर मैच करते हैं तो ये परफेक्टली देखिए इस कॉलम पे भी मैच कर रहा है, यहाँ पर भी ऊपर साइड मैच कर रहा है, ये भी और ये भी, मतलब कोई भी ऑफसेट यहाँ पर नहीं आ रहा। तो इसे हम ऊपर रखेंगे। तो इनर आउटर फेस कहीं पर भी आप इसको मूव करके रख सकते हो, इस तरह से भी आप सेंटर लाइन को पोजीशन कर सकते हो, इसको मूव करके ऊपर की तरफ और फिर इसको भी मूव करके ऊपर की तरफ या नीचे। ज़्यादातर जो आउटर साइड में होते हैं बाहर ही आता है, जैसे कि ये लास्ट कॉलम है हमारा, तो इसमें आपको इस साइड में ही मैच होता है जनरली, साइड में। ओके, देखिए साइड से परफेक्टली मैच हो रहा है। अब ये वाला भी, इसको भी साइड कर लीजिए मूव करके, आउटर से ही मैच होगा, आउटर से कॉलम्स परफेक्टली मैच होते हैं। अब बीच में देख लेते हैं किस साइड से मैच हो रहा है। सिलेक्ट एम फॉर मूव, यहाँ से अगर इस साइड में मैच करेंगे तो देखिए दो तो कॉलम मैच हो रहे हैं, तीसरा यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, चौथा मैच हो रहा है। ओके, तो एक ही कॉलम ऐसा है जो यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। अगर हम अंदर से करेंगे, दूसरी साइड से अगर इसको मैच करते तब देखते हैं इसमें मैच कर रहा है, यहाँ पर भी मैच हो रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, मतलब यहाँ से चारों कॉलम्स में मैच हो रहा है ये। ठीक है, तो ऑफसेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पोजीशन ठीक है हमारे लिए। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए कहीं पर भी रख दो इसको हम कहीं पर भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इस तरह से या फिर इस तरह से, दोनों साइड में मैच होगा इसमें। तो ये वाला भी परफेक्टली मैच हो गया। अब मूव, ये वाला इसमें हम देखते हैं कहाँ से मैच होगा, इस साइड मैच नहीं कर रहा, एम फॉर मूव, और यहाँ से इस साइड में, तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर परफेक्टली मैच हो रहा है। तो दोनों में से किसी साइड ना किसी साइड में मैच होंगे ज़्यादातर कॉलम, अगर आपका प्लान जो है सिंपल है तो। देखिए इस फेस से मैच कर रहा है, तो ये हमने देखिए फेसेस पे यहाँ पर मैच करवाया अपने सेंटर लाइन को। तो इस तरह से भी आप मैच कर सकते हो, इसमें हमें कोई भी ऑफसेट डिस्टेंस नहीं डालना होगा। जैसा कि हमें यहाँ पर कॉलम के सेंटर से हमारा सेंटर लाइन नहीं जा रहा है, तो हमें यहाँ पर ऑफसेट डिस्टेंस डालना पड़ता, वो डिस्टेंस जो है हमें यहाँ पर नहीं डालना पड़ेगा। ओके, इसके भी बेनिफिट हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हो। ये जो है इनको भी थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए अच्छे से। एक्चुअली हमारे कॉलम अच्छे से नज़र आने चाहिए, तो मैं कॉलम्स को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, सारे कॉलम्स को, और इन्हें मैं ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ। ओके, ये ब्रिंग टू फ्रंट। ओके, तो फ्रंट में ब्रिंग टू फ्रंट करने से देखिए हमारे सारे लाइंस जो है पीछे चले गए और हमारा कॉलम जो है आगे आ गया है। तो ये हो गया हमारा कॉलम, सब परफेक्टली नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली हमने थोड़ा सा डार्क ज़्यादा कर दिया है, 0.4 नहीं 0.3 करना है हमें। ओके, 0.3। तो ये हमारा कॉलम्स का हमने दो मेथड देख लिया, जिसमें हमारे एक में हमने हमारे सेंटर लाइन को कॉलम के सेंटर से यहाँ पर क्रॉस किया, और दूसरे में हमने हमारे कॉलम के फेसेस से यहाँ पर हमारे कॉलम को मैच किया। ओके, तो दोनों ही मेथड आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप जो करना है हमें, यहाँ पर इन ग्रिड्स के कुछ नाम रखने। ओके, जनरली हम जो नाम रखते हैं, टैग्स जो देते हैं, टैग्स बोलते हैं उन्हें। तो टैग्स जो हम इसमें करते हैं 1 2 3 4 या फिर ABCD हम लोग इसमें टैग कर सकते हैं। ठीक है, तो टैग किस तरह से आप डाल सकते हो, सिंपली एक लेटर ले लेता हूं मैं, लाइक A, यहाँ पर A ले लेते हैं। ओके, इसकी साइज को मैं सिलेक्ट करके डबल क्लिक इसको सिलेक्ट करके मैं कम कर देता हूँ 0.1 0.2। ओके, तो ये हमारा आ गया, ये हमने लेटर लिख दिया। इसको टैग को मैं यहाँ पर लेयर चेंज कर देता हूँ, टैग्स लेयर में मैं इन्हें डाल देता हूँ। तो ये हमारा एक A लेटर हमने लिख दिया है। ओके,
अब हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करेंगे, सी फॉर सर्कल, और ये सर्कल हमारा आ गया है सिलेक्ट करके, और इन्हें हम किसी भी लेयर में रख सकते हैं, टैग्स में भी रख सकते हैं। तो ये हमने एक टैग बना दिया, देखिए यहाँ पर। आप इसे इस तरह से भी रख सकते हो इटैलिक में। ओके, तो अब हम इसे सिलेक्ट करके CO फॉर कॉपी, यहाँ पर क्वाड्रेंट से कॉपी करेंगे बेस पॉइंट, और यहाँ पर रख देंगे। ऑर्थो F8 से मैं ऑफ कर देता हूँ फिलहाल के लिए। इस तरह से आपको टैग बना लेना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए इस टैग की साइज़। तो मुझे ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो मैं इसे बड़ा कर सकता हूँ। ओके, तो मैं इसको सिलेक्ट करके स्केल कर देता हूँ, सिलेक्ट स्केल, सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, इस तरह से मैं बाकी की डिलीट करता हूँ अभी, और इसको अब कॉपी कर लेता हूँ। ये मूव, सिलेक्ट, CO फॉर कॉपी, यहाँ से कॉपी करके यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, और यहाँ रख देंगे। ये हमारा हो गया। अब इसमें चेंज कर सकते हैं हम, यहाँ पर A है तो यहाँ पर B रख सकते हैं, या फिर आप नीचे से शुरू कर सकते हो, A यहाँ पर B, नीचे या फिर ऊपर, जहाँ से आप शुरू करना चाहते हो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ABC, यहाँ पर D। ओके, ये हो गया हमारा, ABCD हो गया। अब नंबर्स भी डालने हैं हमें, तो मैं सेलेक्ट करके CO फॉर कॉपी, यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ, और M फॉर मूव, ये वाला हम 1 कर देंगे। CO फॉर कॉपी, यहाँ से यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से हम रखेंगे। ओके, 1 यहाँ पर कर देते हैं, 2 यहाँ पर कर देते हैं, 3 एंड 4 एंड 5। अब सेम हम क्या करेंगे, जो टैग्स हमने इस साइड में दिए हुए हैं कॉलम के लिए, इसी को कॉपी कर लेंगे। सिलेक्ट CO, एंटर, कॉपी करके इस पॉइंट से इस पॉइंट पे यहाँ पर इस तरह से मैच कर देंगे। ओके, तो ये आ गया। सेम जो यहाँ पर टैग्स थे वही साइड में, उसी तरह ये वाले भी कॉपी करेंगे। सिलेक्ट CO फॉर कॉपी, बेस पॉइंट देंगे हम ये नीचे वाला, क्योंकि यही पॉइंट हम यहाँ पर मैच कर सकते हैं। ओके, ये हमारा 1 2 3 ऊपर भी आ गया। सेम टैग यहाँ पर इस तरह से कर देना है। तो वर्टिकल ग्रिड्स को 1 2 3 हमने टैग कर दिया, हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स को ABCD टैग कर दिया। ये हमारा कॉलम अगर बोलेंगे तो A1 कॉलम हो जाएगा, ये वाला हमारा ये वाला जो है B1 कॉलम हो जाएगा, ये D1 कॉलम हो जाएगा, है ना, ये D2 कॉलम, ये C2 कॉलम। इस तरह से हम कॉलम्स को यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर टैग भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने कर दिया है हमारे ग्रिड्स को टैग। अब यहाँ पर एक और काम आप कर सकते हो, यहाँ पर आप कॉलम्स के टैग्स भी डाल सकते हो। लाइक मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट कॉलम है तो मैं यहाँ पर C1 कॉलम रख देता हूँ। ओके, ये हमारा C1 कॉलम हो गया। इसी तरह से सारे कॉलम्स को मैं टैग कर सकता हूँ, C1 C2, ये कॉलम हो गया C1, ये वाला हो गया। इस तरह से सभी में हम लोग टैग्स यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये वाले यहाँ पर, तो सिंपल प्लान मैंने लिया हुआ है ताकि बिगनर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। ये टैग्स डाल दिया हमने। अब इसमें 1 है, यहाँ पर 2 डाल देंगे, यहाँ पर 3 डाल देंगे। इसी तरह से मैं सबको चेंज कर लेता हूँ फास्टली। तो देखिए ये सारे कॉलम्स के हमने टैग कर दिए, 1 2 3 4 जो भी थे। 15 कॉलम्स है हमारे टोटल यहाँ पर, तो C15 तक हमने यहाँ पर टैग कर दिया। तो इसी तरह से आपको भी टैग कर लेने हैं सारे कॉलम्स। एक और मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें टैग्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसके लिए मैं इसको एक कॉपी करके रख लेता हूँ, ताकि उस मेथड को भी मैं कोऑर्डिनेट मेथड जिसे हम कहते हैं वो मेथड भी एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो ये जो C1 C2 हमने दिखाया ये ऑप्शनल है, आप दिखा सकते हो, वरना इन्हें A1 A2 A3 भी नाम रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। C1 की जगह आप यहाँ पर इनके साइजेस भी डाल सकते हो। C1 के नीचे यहाँ पर आपके ऊपर है, आप यहाँ पर डालना चाहते हो या नहीं। लाइक 9 इंच बाय 12 इंच, इस तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पर, और इन्हें परफेक्टली सेंटर में मैच कर सकते हो। ये इस तरह से इनकी साइजेस कुछ कम कर सकते हो, 0.15 साइड में क्लिक, ये आ गया।
C1 C2 C3, इसी तरह से सारे कॉलम्स में आप यहाँ पर टैग एंड उसकी साइज को यहाँ पर डिनोट कर सकते हो। अगर ये नहीं करते हो, आप साइड में किसी टेबल में अगर दिखाते हो C1 की साइज, C2 की साइज, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो C1 C2 की साइज आप साइड में टेबल में भी दिखा सकते हो, यहाँ पर लोकेशन में भी दिखा सकते हो। ठीक है, अब इसी को आप डेकोरेट भी कर सकते हो, लाइक इस तरह से रेक्टेंगल डाल सकते हो, इसमें कुछ डिवाइडिंग लाइन बना सकते हो। ये हमारा एक टैग हो गया। इसी तरह से सभी टैग्स पर कॉपी कर सकते हो आप। इसी तरह से यहाँ पर इन्हें कॉपी कर सकते हो, CO फॉर कॉपी। सेम साइज के कॉलम जहाँ पर भी हैं वहाँ पर हम इन्हें कॉपी कर सकते हैं इसी तरह। ओके, और उसमें सिर्फ हमें C5 इस तरह से C5 चेंज करना होगा, साइजेस तो सेम रहेंगे C5। तो डायरेक्टली इसी तरह से आप टैग्स यहाँ पर दिखा सकते हो, मगर इस बार मैं ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा, आपको बता दिया मैंने, ये आप कर सकते हो। मैं फ़िलहाल नॉर्मल इसे C1 C2 ही रखता हूँ, सिंपल जितना हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उस तरह से भी वहाँ पर साइजेस डाल सकते हो। ओके, तो ये हमारा सारा कॉलम का यहाँ पर ग्रिड्स भी हो गए और यहाँ पर हमने टैग्स भी डाल दिए हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमें इस ग्रिड के बीच का डिस्टेंसेस वगैरह डालने हैं। ओके, सारे डिस्टेंसेस हमें इसमें डालने हैं। हो सकता है कि आपका एक प्लॉट हो सकता है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल, आप प्लॉट की बाउंड्री भी यहाँ पर दिखा सकते हो, लाइक दिस। यहाँ पर हम प्लॉट की बाउंड्री, ये जो रेक्टेंगल बनाया है ये हमारा प्लॉट की बाउंड्री है, ऐसा भी आप डाल सकते हो। ओके, प्लॉट की बाउंड्री से आपको डिस्टेंसेस डालने होंगे फर्स्ट कॉलम का। ओके, तो हम अभी तो कंसिडर नहीं कर रहे हैं हमारे प्लॉट बाउंड्री का, हम डायरेक्ट फर्स्ट कॉलम से यहाँ पर लेंगे C1। तो डिस्टेंसेस डालने के लिए हम यहाँ पर डायमेंशंस यहाँ पर ले लेते हैं, लेयर, डायमेंशन लेयर पहले ही बना के रखा हुआ है। यहाँ पर मैं लीनियर का यूज़ करूँगा, लीनियर डिस्टेंस, और एक एक करके सारे डिस्टेंसेस डालने की कोशिश करूँगा। ओके, सिलेक्ट, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस आ रहा है, तो ये देखिए डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा आ रहा है साइज़ में। एक्चुअली इसको मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ, डी एंटर। तो एक ISO 25 है, एक स्टैंडर्ड वाला है। तो स्टैंडर्ड में मैंने सारे सेटिंग्स करके रखे हुए हैं, तो स्टैंडर्ड सेटिंग्स मैं सिलेक्ट करूंगा और सेट करंट करूंगा, क्योंकि हम इसे अभी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम ISO 25 को यूज़ कर रहे थे, स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं, सेट करंट, क्लोज। आपको डायमेंशन के सभी सेटिंग्स आने चाहिए। वीडियो मैंने चैनल पे डाल दिया है, और अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप हमारे कोर्स भी बाय कर सकते हो। तो देखिए ये हमारा परफेक्ट साइज़ आ रहा है, क्योंकि हमने उसमें परफेक्टली सब सेट करके रखा हुआ था। तो मैं डाल देता हूँ सारे डिस्टेंसेस सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ से तो यहाँ तक जो डिस्टेंस है दो ग्रिड के बीच, ये आपको डालना है। देखिए 13.2 इंच, 13 फीट 2 इंच। अब इसी तरह से मैं आगे भी ले जाऊँगा, सिलेक्ट करूँगा इसको। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर कंटिन्यू डायमेंशन एक ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू डायमेंशन। अब यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, अब यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, और ये हमारा हो गया एस्केप। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डालना है, तो अगेन मैं एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पर डाल देता हूँ, फर्स्ट डिस्टेंस ये वाला। अब सिलेक्ट करूँगा इसको, यहाँ से जाऊँगा कंटिन्यू डायमेंशन, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये डाल दिया, ये कंटिन्यू डायमेंशन में डाल दिए हैं। आप चारों तरफ से ये डिस्टेंसेस डाल सकते हो। अब मैं यहाँ पर एक टोटल डिस्टेंस भी डाल देता हूँ, ग्रिड टू ग्रिड, यहाँ से तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल तक टोटल डिस्टेंस भी मैं यहाँ पर 30 फीट 8 इंचेस डाल दिया। और यहाँ पर मैं टोटल डिस्टेंस नीचे भी डाल देता हूँ। ये टोटल डिस्टेंस ज़रूरी है, ताकि साइट में यहाँ पर लास्ट में चेक कर पाएँ कि हमने सारे डिस्टेंसेस परफेक्टली डाले हैं या नहीं। कॉलम के बीच डिस्टेंसेस परफेक्ट होना ज़रूरी है, याद रखिए। इसी डिस्टेंस के ऊपर आपकी सारी मार्किंग होने वाली है। तो ये जो डिस्टेंसेस आप डाल रहे हैं ये परफेक्ट होना चाहिए, और परफेक्ट कम होंगे जब आप ये जो सेंटर लाइंस जो बनाए हुए हैं आपने, वो परफेक्टली आपके कॉलम्स के सेंटर से जा रहा होगा। तो कॉलम्स के सेंटर से अगर नहीं जाएगा हमारे सेंटर लाइन, तो ये डिस्टेंसेस भी गलत आएंगे। उसके लिए आपको परफेक्टली यहाँ पर कॉलम्स जो है अच्छे से प्लेस करना होगा। अगर आपने यहाँ पर प्लान में अगर आपने कॉलम्स रखने में कोई गलती की, यहाँ पर आपका अगर मिसमैच हो गया कहीं पर कॉलम, तो आपका यहाँ पर सेंटर लाइन में भी गड़बड़ आ जाएगा। तो प्लान में भी अच्छे से परफेक्टली यहाँ पर हमारे कॉलम्स को अरेंज करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे जो ग्रिड्स हैं परफेक्टली कॉलम के सेंटर से जाना चाहिए। ओके, तभी आपकी ये जो डिस्टेंसेस है वो परफेक्ट आएंगे। इसी के ऊपर हमारा सारा कॉलम का लोकेशन डिपेंड है। अगर ये गलत होता है कॉलम का लोकेशन, तो ऊपर प्लान में भी आपका प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए ये आप परफेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं चलेगी।
तो यहाँ पर हमने टोटल डिस्टेंस भी डाल दिया है। सेम इसी तरह के डिस्टेंसेस आप इस साइड में भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, यहाँ से जो डिस्टेंस डालोगे आप रिलेटिव डिस्टेंस डाल सकते हो, या फिर एक फिक्स पॉइंट डिस्टेंस डाल सकते हो। लाइक फर्स्ट ग्रिड से यहाँ तक डिस्टेंस 13.2, क्लिक करूँगा, इसके पॉइंट पे जाएंगे। पॉइंट थोड़ा सा इसमें मैं फिर से डालता हूँ, यहाँ से तो ये डाल दूंगा, सिलेक्ट, ये पॉइंट जाना है हमें। फर्स्ट 2 पॉइंट होते हैं इसमें, एक ये और एक ये पॉइंट में जाओगे तभी ये ऑप्शंस मिलेंगे, इस पॉइंट पे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस लाइन डायमेंशन को यूज़ करेंगे। ओके, बेस लाइन डायमेंशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेकंड लाइन पे क्लिक एंड देन थर्ड लाइन पे क्लिक। यहाँ पर आ गया, ये थर्ड लाइन का थोड़ा डिस्टेंस हमें मूव करना होगा, तो इसे मैं मूव करके यहाँ रख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या किया हमने, फर्स्ट ग्रिड टू सेकंड ग्रिड, फर्स्ट ग्रिड टू थर्ड ग्रिड एंड फर्स्ट ग्रिड टू लास्ट ग्रिड, इस तरह का डिस्टेंस यहाँ पर डाला हुआ है। तो इसी तरह हम ऊपर की तरफ भी डाल देंगे सेम डिस्टेंसेस, यहाँ से ले लेंगे, फर्स्ट डिस्टेंस यहाँ पर डालेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम इस तरह से भी डाल सकते हैं, फर्स्ट ग्रिड देन सेकंड ग्रिड, मैनुअली भी डाल सकते हैं। आपको यहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पॉइंट पे मैनुअली भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। सेकंड डिस्टेंस डाल दिया हमने, देन थर्ड डिस्टेंस यहाँ से तो यहाँ तक, देन फोर्थ डिस्टेंस यहाँ से तो लास्ट ग्रिड तक। ओके, तो सारे डिस्टेंसेस आना ज़रूरी है, 1 2 3 4, तो 4 डिस्टेंसेस यहाँ पर हमने डाल दिए हैं। तो इन बिटवीन डिस्टेंस भी हमने डाल दिया कि इन दोनों के ग्रिड के बीच का क्या डिस्टेंस है, और फर्स्ट ग्रिड से क्या डिस्टेंस है ये भी हमने डाल दिया। तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास, किस तरह से आप डिस्टेंस डालना चाहते हो, दोनों भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस भी हमारा आ गया है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और हमने इस तरह का भी डिस्टेंस डाल दिए हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो वर्क है वो हमें कॉलम्स पे करना होगा, क्योंकि कॉलम्स जो है कुछ ऑफसेट डिस्टेंस पे कुछ कॉलम्स हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि एक कॉलम जो है हमारा सेंटर से, हमारी लाइन जो है सेंटर से नहीं जा रही है, तो हमें उसका डिस्टेंस यहाँ पर डालना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से कॉलम हमारे सेंटर से नहीं जा रहे हैं। हमारे ये देखिए, ये ऑफसेट में है, तो वर्टिकल जो ग्रिड लाइन आई हुई है वो परफेक्टली सेंटर से जा रही है, मगर हॉरिजॉन्टल ग्रिड सेंटर से नहीं जा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, सेंटर से इस कॉलम के सेंटर तक गैप जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। सेंटर लाइन से इस कॉलम के सेंटर पॉइंट तक ये कितना है, 3 इंच का डिस्टेंस है, वो हम डाल सकते हैं। आपको यहाँ पर इन एरो टाइप को चेंज भी कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर लाइन्स बहुत ज़्यादा डार्क नज़र आ रहे हैं, तो मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर सकता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जा सकता हूँ, और प्रॉपर्टीज़ में देखिए लाइन्स एंड एरो, लाइन्स एंड एरो में एरो साइज़ है, एरो टाइप है, तो एरो टाइप में चेंज करके यहाँ पर डॉट कर सकता हूँ, डॉट, और यहाँ पर भी एक डॉट कर सकता हूँ ताकि ज़्यादा कंजेस्टेड ना हो यहाँ पर। तो 3 इंच का गैप है हमारे ग्रिड से इस कॉलम के सेंटर तक। ओके, तो अभी सेंटर तक दिखा रहा है, मगर आप ये सेंटर तक ना दिखाते हुए 3 इंच का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो लेने में परेशानी भी हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ग्रिड से आउटर साइड का डिस्टेंस भी डाल सकते हैं, कुछ इस तरह से 4 इंच ये वाले डिस्टेंस भी डाल सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से तो इस साइड का डिस्टेंस भी 10 इंच का डाल सकते हैं। टेक्स्ट थोड़ा इधर साइड में हम मूव कर देते हैं, टेक्स्ट को, मूव टेक्स्ट विथ लीडर, मूव टेक्स्ट विथ लीडर, इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपका कोई डिस्टेंस कंजेस्टेड हो रहा है तो इस तरह से भी आप रख सकते हो। ओके, यहाँ पर 4 इंच का जिस तरह से दिखा रहा था, 4 इंच भी यहाँ पर इस तरह से रख सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम। इसके एरो के लाइन टाइप, एरो टाइप को चेंज कर देते हैं, हम डॉट कर देते हैं, ये वाला फर्स्ट डॉट एंड स्मॉल डॉट सेकंड भी, ये आ गया। ओके, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं, ये इस तरह से भी रख सकते हैं, ये 4 इंच का गैप आ गया। ओके, अगेन डिस्टेंस यहाँ पर भी सेम हमें करना है, तो यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ, यहाँ से तो आउटर 4 इंच, इसको ऊपर कर देते हैं। ये ऑफसेट्स आ रहे हैं, और यही ऑफसेट्स हमें नहीं डालने पड़ेंगे किसमें, इस प्लान में। ये जो मेथड है हमारा, इसमें कोई भी ऑफसेट हमें नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम्स के फेसेस परफेक्टली मैच हो रहे हैं। देख सकते हैं सारे फेसेस परफेक्टली मैच हो रहे हैं, इसमें मैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर ऑफसेट डिस्टेंसेस यहाँ पर डालने पड़ेंगे 4 इंच, देख सकते हो। तो मैच प्रॉपर्टी कर दिया यहाँ पर भी मैंने, और ये कॉलम का परफेक्ट सेंटर से जा रहा है हमारा ग्रिड लाइन,
ये भी परफेक्ट है। यहाँ पर थोड़ा गैप है तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ ग्रिड से इस आउटर साइड का 4 इंच। अगेन डायमेंशन यहाँ से तो यहाँ तक 4 इंच का गैप, और इसमें भी सेंटर से जा रहा है, ये भी सेंटर परफेक्ट है। ये वाला थोड़ा सा ऑफसेट नज़र आ रहा है मुझे, तो इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पर गैप, यहाँ से तो यहाँ तक 4 इंच का ही गैप है। यहाँ पर भी जनरली ये डिस्टेंसेस सेम ही आते हैं। ये परफेक्ट सेंटर से जा रहा है, इसमें थोड़ा ऑफसेट आ रहा है। ओके, इसमें ऑफसेट आ रहा है तो इसमें डाल देते हैं ग्रिड से यहाँ तक, इस साइड 3 इंच आ रहा है, थोड़ा सा इसमें कम आ रहा है। ओके, और यहाँ पर परफेक्ट सेंटर, ये वाला थोड़ा यहाँ पर हमें डालना होगा 3 इंच का गैप, और इसमें भी 3 इंच का गैप है यहाँ पर। ओके, मैच प्रॉपर्टी कर देंगे। यहाँ पर जो हमने डॉट्स वाले एरोज लिए हुए हैं इसको मैच प्रॉपर्टी कर देंगे, जहाँ पर भी हमने 4 इंच का गैप रखा हुआ है। तो एरो टाइप हमने चेंज किया ताकि यहाँ पर ज़्यादा कंजस्टेड ना दिखे, तो ये गैप हमने रख दिया है। ऊपर दिखाने की जगह हम इसको नीचे भी ले सकते हैं, नीचे ही ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि ऊपर बहुत सारे डिस्टेंसेस है ऑलरेडी। यहाँ पर भी नीचे मूव कर देते हैं। ओके, तो ये ऑफसेट्स हमने डाल दिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम में ऑफसेट्स थे यहाँ पर, तो ये ऑफसेट डिस्टेंस आपको डालना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारे डिस्टेंसेस आप डाल दीजिए। और एक चीज़ इसमें आपको दिखाना ज़रूरी है, जो कि है हमारा फर्स्ट कॉलम जो है इसका डिस्टेंस हमें यहाँ पर दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं जब भी साइट पे मार्किंग करते हैं तो एक ओरिजिन पॉइंट कंसीडर करते हैं या फिर एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं जिसकी वैल्यू 0 होती है। तो हमें क्या करना होगा कि एक डिस्टेंस यहाँ पर ले के लीनियर इस कॉलम का जो कॉर्नर है, इस पॉइंट से इस कॉर्नर तक जो गैप है वो हमें यहाँ पर डाल देना है। यहाँ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों आपको यहाँ पर डालना है। तो ये हो गया वर्टिकल डिस्टेंस, और इस ग्रिड से इस ओरिजिन का गैप है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये थोड़ा सा एरोज वगैरह इसके ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर मैच प्रॉपर्टी कर देता हूँ, MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, MA फॉर मैच प्रॉपर्टी। ये डॉट वाले एरोज में इसमें मैच कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मूव टेक्स्ट ओनली करके यहाँ पर मैं रख देता हूँ, इसको भी मूव टेक्स्ट ओनली यहाँ पर रख देते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ये हॉरिजॉन्टल गैप है 6 इंच एंड वर्टिकल गैप। ये जो पॉइंट होगा हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, ओरिजिन पॉइंट। मार्किंग जो होगी साइट में इस पॉइंट से स्टार्ट होगी। यहाँ से फर्स्ट ग्रिड जो हमें डालना है वो 4 इंच पे डालना है, और जो वर्टिकल ग्रिड जो डालना है वो 6 इंच पे डालना है। तो ये डिस्टेंस आपको डालना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर प्लॉट भी होता है, तो अगर प्लॉट है यहाँ पर आपका, तो ये प्लॉट से आपको यहाँ पर ओरिजिन रख सकते हो। इसकी जगह क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे ओरिजिन आ जाएगा, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन का होगा। तो यहाँ से आपको डिस्टेंस डालना ज़रूरी होगा, ये वाला और ये वाला हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस आपका डालना ज़रूरी होगा। और ये रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो आप, एक टेक्स्ट रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप रेफरेंस पॉइंट इस तरह से लिख सकते हो। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, 0.1 0.2 कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट ले लेना है जहाँ से जो है मार्किंग जो है यहाँ पर स्टार्ट होगी। तो प्लॉट की बाउंड्री है तो प्लॉट से रेफरेंस पॉइंट आएगा, या फिर आप प्लॉट नहीं है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली फर्स्ट कॉलम से भी रेफरेंस ले सकते हो। फर्स्ट कॉलम भी आपका यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट एज ए रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो। तो ये ओरिजिन से आपको ये डिस्टेंस डाल देना है, 4 इंच एंड 6 इंच, ये दोनों डिस्टेंस आप डाल दीजिए। ओके,
अब साइट इंजीनियर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कॉलम की लोकेशन लोकेट करने में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर और एक डायमेंशन यहाँ पर डालना ज़रूरी होता है जो कि है डायगोनल डायमेंशन। डायगोनल डायमेंशन आप यहाँ पर डालिए, लाइक मैं अलाइन डायमेंशन ले लेता हूँ, अलाइन डायमेंशन, और इस कॉलम के सेंटर पॉइंट से इस कॉलम के सेंटर पॉइंट तक एक डायमेंशन डालिए डायगोनल में इस तरह से। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमने क्यों डाला यहाँ पर, ताकि हमारे कॉलम्स यहाँ पर मार्क होने के बाद साइट इंजीनियर जो भी है जो कॉलम्स को मार्क कर रहा है वो यहाँ पर वेरीफाई कर पाए कि हमारे कॉलम्स अच्छे से परफेक्टली यहाँ पर लोकेट हुए हैं या नहीं। इस डिस्टेंस को देखकर वो मेजर कर सकता है, स्टार्ट एंड एंड कॉलम को यहाँ पर मेजर करके देख सकता है कि हमारे कॉलम जो है परफेक्टली लोकेट हुए हैं या नहीं। इससे क्या होता है कि हमारे जो कॉलम्स हैं वो परफेक्टली 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल में है या नहीं, ये चेक करने के लिए यूज़ होता है। ओके, तो बहुत सारे मेथड है, 3, 4, 5 का मेथड भी आता है वहाँ पर, जिससे हम राइट एंगल डायरेक्टली यहाँ पर ट्रायंगल के थ्रू चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग 3, 4, 5 मेथड। लाइक ये जो डायमेंशन है 3 मीटर हमें मेजर करना है, 3 फीट, वर्टिकल डायमेंशन हमें 4 फीट मेजर करना है, और ये जो हाइपोटेनियस है 5 फीट का मिलना चाहिए। तो इस तरह से भी 90 डिग्री आप वेरीफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस तरह से आप डायमेंशन दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है और उन्हें कोई भी कैलकुलेशन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर डायरेक्टली देखिए चेक कर सकता है वो, या फिर आप इस तरह से भी दे सकते हो, इस सेंटर से तो इस सेंटर तक, इस तरह से भी दे सकते हो। ओके, तो डायगोनल डिस्टेंस भी डालना ज़रूरी है। ओके, तो ये हो गया। अगर आपका यहाँ पर साइट है, अगर आप प्लॉट भी यहाँ पर मार्क कर चुके हो, कभी कभी होता है कि प्लॉट भी होता है हमारा यहाँ पर, तो प्लॉट की बाउंड्री से अगर आपको मेजर करना है तो आपको एक और डिस्टेंस यहाँ पर डालना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस है ना, और ऐसा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस भी डालना पड़ेगा। और आप चाहो तो यहीं पर एक इस तरह का डिस्टेंस भी डाल सकते हो, डायगोनल डिस्टेंस। ओके, ये वाला डिस्टेंस भी डाल सकते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, अगर आपके पास प्लॉट बाउंड्री है तो। अगर नहीं है तो डायरेक्ट फर्स्ट कॉलम से आप ले सकते हो। तो ये डायगोनल डिस्टेंस हमने डाल दिया है और हमारा देखिए यहाँ पर सेंटर लाइन प्लान परफेक्टली रेडी है, ये परफेक्टली हमारा रेडी हो चुका है। कॉलम्स की साइज़ आप साइड में टेबल बना के लिख सकते हो जो भी कॉलम की साइज़ है। ओके, अब नेक्स्ट मेथड ये वाली मेथड है। इसमें देखिए फ़ायदा क्या होता है, मैं पहले तो ये ग्रिड्स के सारे नेम यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। और सेम मैं इसी तरह से बनाने की कोशिश करूँगा। सिर्फ इसमें हमने क्या किया है, कॉलम के सेंटर लाइन से ना लेते हुए हमने कॉलम के फेसेस से यहाँ पर अपने ग्रिड लाइंस को मार्क किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर परफेक्टली मैच करना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने परफेक्टली यहाँ पर सारे टैग्स को मैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनके डिस्टेंसेस डाल सकते हैं, जैसा हमने पिछले बार किया था सेम उसी तरह से हमें इनके डिस्टेंसेस डाल देने हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू डायमेंशन कर लेता हूँ, सेकंड डिस्टेंस, थर्ड डिस्टेंस, इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर भी डाल लेता हूँ कंटिन्यू डायमेंशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड टोटल डिस्टेंस भी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ओके, सेम जैसा हमने पिछली बार किया हुआ था, ये कर दिया हमने, टोटल डिस्टेंस भी डाल दिया है। अब यहाँ पर डायगोनल का डिस्टेंस भी आप डाल सकते हो, कॉलम के फेस से डाल सकते हो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेस टू फेस, यहाँ से फेस से यहाँ तक डायगोनल का डिस्टेंस। और कॉलम्स के तो यहाँ पर हमने नाम C1 C1 दिए ही नहीं है, C1 C2, तो मैं यहाँ पर जो है सारे टैग्स को कॉपी करके रख देता हूँ। यहाँ पर CO फॉर कॉपी, बेस पॉइंट लेते हैं कॉलम का कॉर्नर और इस कॉलम के कॉर्नर पे रख देते हैं। ओके, तो सारे कॉलम्स को भी हमने यहाँ पर रख दिया है। ओके, याद रखिए यहाँ पर इस तरह से नहीं मैच होना चाहिए, इसको थोड़ा ऊपर रखना होगा, M फॉर मूव, इन्हें भी मूव करके ऊपर रख देते हैं, थोड़ा ग्रिड लाइन से मैच नहीं होना चाहिए। सारे टैग्स को भी यहाँ पर डाल दिया है।
अब देखिए यहाँ पर जो हमने डिस्टेंसेस डाले हैं अभी फ़िलहाल, उसमें हमें कोई भी कॉलम के ऑफसेट डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसा हमने यहाँ पर डाला था 4 इंच 4 इंच 4 इंच 3 इंच 3 इंच का ऑफसेट, 3 इंच का ऑफसेट, तो ये सारी चीज़ें हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इस तरह का सेंटर लाइन प्लान बनाते हैं, कॉलम के फेसेस से अपने सेंटर लाइन को यहाँ पर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई भी ऑफसेट नहीं है हमारे कॉलम में, किसी भी तरह का ऑफसेट कहीं पर भी नहीं है। तो इसमें हमें बस साइड के डिस्टेंस डालने की ज़रूरत है और ये डायगोनल जो डिस्टेंस हमने डाला है ताकि हम राइट एंगल जो है अपने कॉलम्स का चेक कर पाएँ, कोई भी बीम यहाँ पर एंगल में ना जाए, इसलिए हमें यहाँ पर इस डिस्टेंस को डालने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने डाल रखा है उसको। ओके, तो इसमें हमें हमारा वर्क बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो गया है अगर हम इस मेथड से काम करते हैं, और इस मेथड में हमें डायमेंशन बहुत ही ज़्यादा डालने पड़ रहे थे। हाँ, इसमें भी आप ये वाले डायमेंशन डाल सकते हो। ओके, बेस लाइन डायमेंशन भी डाल सकते हो, ऑप्शन के लिए इस साइड में भी डाल सकते हो। तो बेस लाइन डालो या फिर नॉर्मल वाला जो हमने उसमें डाला है वही वाला डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंटिन्यू डायमेंशन, दोनों साइड में डायमेंशन होंगे तो चेक करने में थोड़ी आसानी होती है। दोनों साइड में डायमेंशन डाल दिए हमने। ओके, तो इसी तरह से आपको सारे डायमेंशंस फुलफिल कर देने हैं। यहाँ पर कोई भी डायमेंशन कम नहीं होना चाहिए। ओके, वरना साइड पे मार्किंग में यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पर कॉलम्स को आप इस तरह से भी मार्क कर सकते हो यहाँ पर, जैसे कि सेम साइज़ के जो कॉलम्स हैं उसको आप C1 रख सकते हो और जो अलग साइज़ के हैं उसको C2 रख सकते हो या C3 रख सकते हो। तो हमारे दो टाइप के कॉलम यूज़ हुए हैं, तो जितने भी सेम कॉलम्स हैं उनको आप C1 नाम दे सकते हो। लाइक यहाँ पर C1 और ये भी कॉलम्स सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर C1 ये सेम कॉलम है, तो हम इसी को कॉपी करके ये भी C1 क्योंकि सेम साइज़ है, ये भी C1, ये भी C1। ओके, तो ये भी आप कर सकते हो। इसमें ज़्यादा आसानी होती है कॉलम की साइज़ डिटरमाइन करने में। एक बार हमने C1 की साइज़ देख ली 9/12, उसके बाद हम पता लगा सकते हैं कौन कौन से कॉलम यहाँ पर सेम साइज़ के हैं, और जो कॉलम अलग हैं उनको C2 रख देते हैं। जो बीच के कॉलम्स हैं यहाँ पर उनको C2 रख देते हैं। C2 CO फॉर कॉपी, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक, यहाँ पर ये, इन्हें मैंने C2 नाम दे दिया। तो ये सेम कॉलम थे तो C1 एंड C2, इस तरह से भी मार्क आप यहाँ पर कर सकते हो। अब लास्ट यहाँ पर एक और मेथड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए मैं इस टैग्स को यहाँ पर डिलीट कर दूंगा और कॉलम की मार्किंग यहाँ पर 1 2 3 4 इसी तरह से होनी ज़रूरी है। इस तरह से इसमें नहीं चलेगी। ये जो लास्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ C1 C2 की तरह नहीं चलेगी, इसमें सब कॉलम के नाम आपके अलग अलग होने चाहिए। अब मैं इसमें एक और चीज़ करने जा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा इनकी साइज़ को जो है मैं कम कर दूँगा। ये जो ग्रिड्स हैं इनको मैं ट्रिम कर देता हूँ। ओके, इस तरह से मैं इसको कट कर देता हूँ। अब ये लास्ट मेथड है कोऑर्डिनेट मेथड, और ये मेथड भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में। जो है ये मेथड जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ये मेथड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस मेथड को किस तरह से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट काम आपको करना है, यहाँ पर जो XY एक्सिस है, XY एक्सिस यहाँ पर दिख रहा है, उसका पॉइंट लेना है, ओरिजिन पॉइंट जिसकी वैल्यू 0,0 होती है, इसको उठाना है यहाँ से क्लिक करके, ऑर्थो ऑफ कर दीजिए आप। यहाँ पर हमारा कॉर्नर से हमने उठा लिया, कोऑर्डिनेट यहाँ पर रख देना है, कॉलम के इस पॉइंट पे, फर्स्ट कॉलम के पॉइंट पे रख देना है यहाँ पर ये पॉइंट। तो XY देखिए, XY एक्सिस यहाँ पर फिक्स हो गया हमारा, मतलब इस पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर 0,0 हो गई है। ये जो कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू हमारी 0,0 हो चुकी है। तो अब ये 0,0 वैल्यू हो चुकी है। अब हम एक ऑप्शन का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, एक कमांड का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट कमांड का हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ऑर्डिनेट कमांड आपको कहाँ मिलेगा, तो आप यहाँ पर एनोटेट में जाइए, एनोटेट में देखिए डायमेंशन जो है, यहीं पर आपको ऑर्डिनेट नाम का एक कमांड मिलेगा।
ठीक है। डायमेंशन में ही ऑर्डिनेट नाम का एक कमांड, इसी का यूज़ करके हम सारे कॉलम के कोऑर्डिनेट्स डालने वाले हैं। ओके, कोऑर्डिनेट्स डालने वाले हैं। तो ये मेथड बहुत बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि अपार्टमेंट हो गया या फिर कोई सोसाइटी है, उसकी कंस्ट्रक्शन में ये मेथड ज़्यादातर यूज़ होती है, जिसमें कोऑर्डिनेट्स डाले जाते हैं, कॉलम के कोऑर्डिनेट्स डाले जाते हैं। तो यहाँ पर हम ऑर्डिनेट का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आपके देखिए ये मेनू बार होगा। मेनू बार अगर हाइड है तो यहाँ से जाइए और हाइड मेनू बार को यहाँ से शो भी कर सकते हैं, शो मेनू बार। ओके, तो ये मेनू बार शो हो जाएगा। डायमेंशन में जाइए, डायमेंशन में यहाँ पर आपको ऑर्डिनेट नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। तो ऑर्डिनेट से क्या होगा देखिए, अगर हम उस ऑर्डिनेट का यूज़ करते हैं तो अगर हम इस पॉइंट पे क्लिक करके आते हैं, देखिए इस पॉइंट पे क्लिक करके साइड में आते हैं तो इस पॉइंट पे 0 इंच दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ के कोऑर्डिनेट्स 0 हैं, हमारे कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर 0 है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर ऑर्डिनेट लेके फर्स्ट ग्रिड पे मेजर करते हैं तो इस पॉइंट के जो है और कोऑर्डिनेट्स जो है ये 4 इंचेस है, मतलब इस पॉइंट के कॉर्नर से, इस पॉइंट के कॉर्नर से इस ग्रिड का डिस्टेंस जो है वो 4 इंच है। वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस है वो 4 इंच है। इसी तरह एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितना है तो ये हमें बता देगा, ये देखिए ये हमें बता देगा, ये 6 इंच का डिस्टेंस है हमारे हॉरिजॉन्टली। तो इस ग्रिड का जो डिस्टेंस है वो 6 इंच है फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से। अगर हम इसे ओरिजिन कंसिडर करते हैं तो इसकी वैल्यू भी आपको यहाँ पर डालनी ज़रूरी है, एक्स वाई एक्सिस डालना ज़रूरी है। ओके, तो इसको अच्छे से आप यहाँ पर डाल दीजिए एक्स वाई एक्सिस इसका, ताकि इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर मैं पता चल जाए। और यहाँ पर आप चाहो तो टेक्स्ट भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ। 0,0 हमने कहाँ पर कंसिडर किया है तो कोऑर्डिनेट डाल देता हूँ 0,0 ओरिजिन। यहाँ पर इस तरह से आप रख सकते हो। इसकी स्केल करके थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको मैं मूव करके यहाँ रख देता हूँ। तो इस पॉइंट के वैल्यूज़ हमने 0,0 कंसिडर कर लिए हैं। फर्स्ट ग्रिड का जो डिस्टेंस है 6 इंच है, इस फर्स्ट ग्रिड का डिस्टेंस है 4 इंच है। इसी तरह से हम बाकी के ग्रिड्स का भी डिस्टेंस यहाँ पर मेजर कर लेंगे। सेकंड ग्रिड का डिस्टेंस स्पेस करेंगे, थर्ड ग्रिड का डिस्टेंस स्पेस करेंगे, फोर्थ ग्रिड का डिस्टेंस। ओके, ये आ गया हमारा। उसी तरह वर्टिकल में सेकंड ग्रिड का डिस्टेंस ये आ गया हमारा। इसी तरह थर्ड ग्रिड का, फोर्थ ग्रिड का। याद रखिए ये ओरिजिन से डिस्टेंस दिखाएगा, ओरिजिन से जो भी डिस्टेंस होगा, लाइक ये वाला जो हमने किया था, ये जो डिस्टेंस इस तरह से ओरिजिन से हमने दिखाया था ना, इसी तरह का दिखाएगा, ये बेस लाइन डायमेंशन दिखाएगा। तो ये जो ग्रिड है, फर्स्ट ग्रिड ये 6 इंच पे है, दूसरा ग्रिड जो है 10 फीट 6 इंच पे है, तीसरा ग्रिड 17 फीट 3 इंच पे है, चौथा ग्रिड 24 फीट 3 इंच पे है। इसी तरह से आपको ग्रिड्स साइट पे मार्क करने होंगे। ओके, तो ये हो गया। आप एक इसमें एक और काम कर सकते हो कि आप ये वाले डायमेंशंस भी डाल सकते हो ऑप्शन के लिए। यहाँ से तो यहाँ तक फर्स्ट डिस्टेंस, ग्रिड के बीच का डिस्टेंस भी डाल सकते हो। कंटिन्यू डायमेंशन, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। और हॉरिजॉन्टल में भी ये सारे डायमेंशन आप डाल सकते हो। ओके, यहाँ से कंटिन्यू डायमेंशन, ये आ गया यहाँ से यहाँ तक, और टोटल डिस्टेंस भी डाल देते हैं। ये आ गया, देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो यहाँ पर। तो टोटल डिस्टेंस भी हमने दिखा दिया, ग्रिड के बीच का भी डिस्टेंस दिखा दिया, कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस भी दिखा दिया। तो बहुत बार ये मेथड यूज़ करते हैं, मगर इसमें एक और चीज़ डालना ज़रूरी है यहाँ पर, जैसे कि इस ग्रिड पे कौन कौन से कॉलम के सेंटर्स यहाँ पर लाई कर रहे हैं, वो डालना आपको यहाँ पर ज़रूरी है। ओके, और यहाँ पर एक और काम करना होगा, इस कॉलम के भी सेंटर से एक ग्रिड डालना पड़ेगा। इस कॉलम के सेंटर से भी एक ग्रिड डाल देते हैं। सिलेक्ट CO फॉर कॉपी, इस पॉइंट को कॉपी करेंगे, यहाँ पर एक ये वाला, ओके, ये वाला ग्रिड आ गया। अब यहाँ पर भी एक है CO फॉर कॉपी। कोई भी ऑफसेट्स मत रखिए यहाँ पर, वैसे ऑफसेट डिस्टेंस डाल सकते हो आप। तो ये आ गया, और यहाँ पर और तो कोई नहीं है। अब वर्टिकल जो है उसमें देख लेते हैं। इसमें एक है यहाँ पर M फॉर मूव, सॉरी CO फॉर कॉपी, यहाँ से लेंगे और इसके सेंटर पे रखेंगे एक।
M for CO for कॉपी इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पर रख देंगे। तो कोई भी ऑफसेट्स यहाँ पर नहीं होने चाहिए, यहाँ पर भी एक रखना चाहिए। और इसका भी आ रहा है तो यहाँ पर ये वाला कॉलम, सॉरी कॉपी करना है, मूव नहीं करना है। ओके, CO फॉर कॉपी सेंटर पे इसके। ओके, ये आ गया। तो जितने भी ऑफसेट्स थे हमने कर दिए हैं। और ये जो लाइन्स हैं हमारे ग्रिड लाइन्स, इनको मैं एक काम करता हूँ, ब्रिंग टू फ्रंट कर लेता हूँ। ब्रिंग टू फ्रंट, ये फ्रंट में दिखने चाहिए, कॉलम्स नीचे होने चाहिए, ग्रिड लाइन्स ऊपर दिखने चाहिए। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर अब हमें कोऑर्डिनेट्स भी डालने पड़ेंगे। यहाँ से ये आ गया 4 इंच पे फर्स्ट ग्रिड है, और ये यहाँ पर इसका भी डालना पड़ेगा। थोड़ा सा गैप होगा दोनों के बीच, अच्छा रहेगा। देन लास्ट यहाँ से ये आ गया। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस के कोऑर्डिनेट्स, देन ये वाला। तो अगर लाइन नीचे है तो कोऑर्डिनेट्स नीचे रखने, ओके, और अगर ऊपर है तो ऊपर रखना है। तो इस तरह से आप चाहो तो जैसा हमने डिस्टेंस से यहाँ पर ऑफसेट डिस्टेंस डाला था ग्रिड से, तो ये भी डाल सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह का भी डिस्टेंस भी डाल सकते हो, मगर अगर आप इस तरह से भी दिखाना चाहो ग्रिड लाइन डाल के, तो ग्रिड लाइन डाल के उनके कोऑर्डिनेट्स अलग से दिखा सकते हो। ओके, दोनों मेथड्स आपके पास हैं। यहाँ पर मुझे एक चीज़ ठीक नहीं लग रही है कि ये जो हम ऑर्डिनेट डाल रहे हैं और हमारा जो ग्रिड लाइन सेंटर लाइन है, इन दोनों के बीच गैप थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं गैप ज़्यादा आ रहा है, इससे समझ नहीं आएगा कि कौन से लाइन का कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इस गैप को कम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, डी फॉर डायमेंशन स्टाइल में आप चले जाइए, डी एंटर, मॉडिफाई में आपको चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप लाइंस में आ जाइए, लाइंस में जाना है, और यहाँ पर देखिए ये कुछ डिस्टेंसेस हैं, इसको चेंज करना होगा, इससे इनका गैप जो है चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन आप ऑफ कर दीजिए, इसको, ये फिक्स लेंथ एक्सटेंशन इसको ऑफ कर दीजिए। और यहाँ पर ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, इसको आप अकॉर्डिंग टू ड्राइंग रखना होगा। मैं फिलहाल यहाँ पर 0.1 रख के देखता हूँ, 0.1, ओके, इतना ही रखता हूँ। ओके करता हूँ, क्लोज करता हूँ, देखते हैं अब ये कम होता है क्या। देखिए ये कम हो गया, ये 0.1 का गैप इन दोनों के बीच आ गया है। एक्चुअली ये जो हम दिखा रहे हैं ऑर्डिनेट, ये हम लंबा भी बना सकते हैं, जैसे क्लिक करके देखिए इस तरह से पूरा सेंटर लाइन की तरह भी दिखा सकते हैं। ये जो लाइन है इस तरह से लाइन भी दिखा सकते हैं, मगर फिलहाल हमने क्या किया था कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर सेंटर लाइंस बनाए हुए थे, तो उतना लंबा लाइन बनाने की हमें ज़रूरत नहीं थी। मगर ये सेटिंग आप ज़रूर कीजिए, डी एंटर, मॉडिफाई, लाइंस में ये एक्सटेंशन ऑफसेट वगैरह आप थोड़ा कम कर दीजिए। मैं और कम कर देता हूँ, 0.1 की जगह 0.05 कर देता हूँ, ताकि एकदम टच दिखना चाहिए, एकदम परफेक्टली टच दिख रहा है। आप देखिए, समझ में आना चाहिए कहाँ से हम ये ले रहे हैं। ओके, तो ये देखिए पूरी तरह से टच दिख रहा है। ओके, तो ये सेटिंग आप ज़रूर कीजिए। तो अब ये तो हो गए। अब यहाँ पर दिखाना क्या है आपको, जैसा कि ये हमारा ग्रिड लाइन है, ये हमारा C1 और C4, C1 एंड C4 के सेंटर से जा रहा है। ये जो ग्रिड लाइन है हमारा, वो C1 एंड C4 के सेंटर लाइन से जा रहा है। तो आपको इस कोऑर्डिनेट के आगे लिखना है, यहाँ पर टेक्स्ट लेकर, टेक्स्ट ले लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए C1, C4। तो इस तरह से लिख देना है। इसकी साइजेस आपको डिसाइड कर लेनी है, और यहाँ पर लग देता हूँ 1, एंटर। ओके, ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको छोटा कर लेते हैं। डबल क्लिक, यहाँ से 0.3, 0.2, ओके, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट हमने दिए हुए हैं यहाँ पर, इसको मैं कलर कर देता हूँ दूसरा कुछ,
यहाँ पर मैं दूसरा कलर दे देता हूँ इसके लिए। ओके, ये कलर C1 एंड C4, ये जो कोऑर्डिनेट 4 इंच का कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन से 4 इंच के डिस्टेंस पे कौन सा कॉलम है? C1 एंड C4 है। तो C1 ये वाला फर्स्ट कॉलम एंड C4 ये कॉलम, ये दोनों के सेंटर फर्स्ट कॉलम पे। आप चाहो तो इसको रेक्टेंगल में भी दिखा सकते हो। कैसे दिखाना है? सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, यहाँ पर नीचे टेक्स्ट मिलेगा आपको। टेक्स्ट फ्रेम को यहाँ पर नो है, यस कर दीजिए। यस करते ही यहाँ पर टेक्स्ट का एक फ्रेम आ जाएगा, जिसको परफेक्टली आप छोटा कर दीजिए। यहाँ पर बड़ा है थोड़ा, आप रेक्टेंगल भी बना सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पर दिखा दीजिए। साइज़ आप छोटी कर सकते हो, इसकी 0.2 है, 0.15 एंटर, इस तरह से। और इसको भी छोटा कर दीजिए। तो इस तरह से फ्रेम आप यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हो। तो 4 इंच पर हमारा C1 एंड C4 है। इसी तरह से CO फॉर कॉपी, यहाँ पर मैं इसके लिए भी रख देता हूँ, और इसके लिए भी रख देता हूँ, इसके लिए भी रख देता हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके, वर्टिकल के लिए रख देता हूँ CO फॉर कॉपी। इसमें मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, RO फॉर रोटेट, ऑर्थो ऑन। ओके, ये आ गया। इसके लिए CO फॉर कॉपी, इसके लिए कर देते हैं ऑर्थो ऑफ। इसके लिए यहाँ पर ये और ये, यहाँ पर भी हैं 2। तो जितने भी कॉलम के सेंटर है, तो इसमें C1 एंड C4 आ रहा था। अब इस ग्रिड, सेकंड ग्रिड में कौन कौन से कॉलम है? C2 एंड C3। तो ये जो ग्रिड है वो हमारे कॉलम C2 एंड C3 के सेंटर से जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर C2 एंड C3 डालेंगे, C2 एंड C3। इसी मेथड को अगर आपको डिटेल में सीखना है तो हमारे कोर्स कैड ऐप से आप ऑटो कैड का कंप्लीट कोर्स ले सकते हो। उसमें सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हुई हैं। ओके, तो यहाँ पर अब देख लेते हैं। यहाँ पर 13 फीट पे 13 फीट 4 इंच पे कौन कौन सा, ये वाला जो हमारी लाइन है, इस पर हमारा C7 C6, बस 2 कॉलम्स C7 एंड C6। तो इस पर हम डालेंगे कि इस कोऑर्डिनेट पे C7 एंड C6 कॉलम है हमारा, या फिर C6 एंड C7। तो यहाँ से C7 फर्स्ट एंड C6 बाद में, तो C7 C6। ओके, उसके बाद यहाँ पर 13 फीट 6 इंच के ग्रिड पे, ये जो हमने दिखाया है, इस ग्रिड पे C8 एंड C5 डाल सकते हो। यहाँ पर C8 एंड C5 एंड C8 भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपको जैसा ठीक लगे इस तरह से भी डाल सकते हो, नो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पर भी ऐसे C6 एंड C7 डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब ये वाला इस ग्रिड पे देखते हैं, C9 C10 एंड C11, तीनों कॉलम एक ही ग्रिड पे है। C9 10 11, C9 C10 एंड कॉमा C11। अब ये जो है ड्रैग करके मैं यहाँ रख देता हूँ। तो 18 फीट पे 3 कॉलम्स हैं, तो उनके कोऑर्डिनेट्स हमने डाल दिए। अब लास्ट ग्रिड पे हमारा 15 14 13 12। ओके, 14 15 12 13 कॉमा C14 कॉमा C15। ओके, 4 कॉलम्स हैं इस ग्रिड पे हमारे। तो मैं यहाँ नीचे रख देता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है, प्रिंट के लिए प्रॉब्लम ना आए इसलिए यहाँ रख देता हूँ। ओके, तो 12 13 14 15 4 कॉलम्स इस ग्रिड पे हैं। अब यहाँ पर इसके लिए हम करेंगे, तो 4 इंच के ग्रिड पे 4 इंच का ग्रिड ये वाला है, और इस पे देखते हैं कौन कौन से सेंटर हैं। ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ओनली C15 है यहाँ पर। तो इसमें हम सिर्फ C15 का नाम यहाँ पर डालेंगे। ये हो गया। अब इस ग्रिड पे कौन कौन से कॉलम है? तो C1 एंड C8। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे C1 एंड C8। नेक्स्ट C1 एंड C4, 10 फीट 5 इंच, ये वाला फर्स्ट ग्रिड।
तो 10 फीट 5 इंच पे कौन सा है हमारा, ये जो है C9 नहीं है, C14 है, C14 ओनली। तो यहाँ पर लिख देते हैं C14 और बाकी डिलीट। ये C14 कॉलम हमारा 10 फीट 5 इंच पे है। अब ये वाला 10 फीट 6 इंच, यहाँ पर हमारा कौन कौन सा कॉलम है देखते हैं। तो यहाँ पर C9 है, ओनली C9। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे C9। इसी तरह से सारे कॉलम्स जिस ग्रिड पे सेंटर पॉइंट है कॉलम का, उस कॉलम का नाम यहाँ पर हमें डालना है। ठीक है, तो ये कॉलम है C2 और C7, दो कॉलम्स इस पे हैं। तो C2 एंड C7। ये मेथड बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आपको पता होना चाहिए ताकि आपको रीड करने में भी आसानी हो। C3, C6 एंड C13। तो 3, 6 एंड 13, 3, 6 एंड 13, 3, 6 एंड C13। ओके, ये हो गया हमारा। और सेकंड वाले ग्रिड पे ओनली वन कॉलम C10, तो यहाँ पर डाल देंगे हम C10। तो ये हमारा एक कॉलम इस पे है। अब लास्ट का जो है यहाँ पर लास्ट बचे हुए हैं C4, सेंटर पे है फर्स्ट ग्रिड के। C3, C5 भी है, C11 भी है, C12 नहीं है। तो 4, 5 एंड 11, 4, 5 एंड 11 आप अच्छे से चेक करके देखिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। C4, C5, C11 इस पे है। ओके, और एक कॉलम सिर्फ C12 जो है ये लास्ट हमारा यहाँ पर है, C12 इस लास्ट के ग्रिड पे। तो यहाँ पर जो है अब डिस्टेंसेस भी यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, कुछ इस तरह के डिस्टेंसेस डालने पड़ेंगे। फर्स्ट आपको यहाँ पर 3 इंच वाला डिस्टेंस, देन कंटिन्यू डायमेंशन, यहाँ से यहाँ तक डालना होगा, फिर यहाँ से कंटिन्यू, फिर यहाँ तक और फिर यहाँ तक। ओके, ये डिलीट कर देते हैं। तो इसी तरह से सारे डिस्टेंसेस डाल सकते हो। यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ। अब फर्स्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से कंटिन्यू डायमेंशन, ये आ गया यहाँ से तो यहाँ तक, ये आ गया, ये हमने डाल दिया। ये 1 इंच यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको उठा के साइड में रख दीजिए। और यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसको भी थोड़ा मूव, यहाँ पर मूव टेक्स्ट विथ लीडर करते हैं, विथ लीडर ऐसे। यहाँ पर भी आ गया मूव टेक्स्ट विथ लीडर, ये आ गया 1 इंच। थोड़ा ये टिक मार्क की साइज़ अगर आप कम करोगे तब भी चलेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 इंच का बस गैप है बीच बीच में, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किस प्लान के लिए किस मेथड का आपको यूज़ करना है वो आपके ऊपर है। जो सुटेबल होगा हमारे प्लान के लिए उस मेथड को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। लाइक अगर ज़्यादा इस तरह के ऑफसेट्स होंगे, कॉलम्स की ओरिएंटेशन स्ट्रेट नहीं होगी, अलग अलग साइजेस के कॉलम यूज़ किए होंगे, तो हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें ऑफसेट ज़्यादा नहीं डालने पड़ते, कॉलम के डिस्टेंसेस ज़्यादा नहीं डालने पड़ते। और अगर सेंटर्स, हमारे कॉलम के सेंटर्स अच्छे से मैच हो रहे हैं, तो हम सेंटर से हमारे ये इस मेथड से बना सकते हैं, क्योंकि सारे कॉलम्स के सेंटर अगर मैच हो रहे हैं तो ये मेथड बेस्ट है। ठीक है, तो ज़्यादातर इसी मेथड का यूज़ होता है। बस इसमें आपको डिसाइड करना है कि डिस्टेंसेस डालने हैं या फिर कोऑर्डिनेट्स डालने हैं आपको। इस तरह से कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट में आपको 0, 0 पॉइंट दिखाना ज़रूरी है, कहाँ से आपने 0, 0 पॉइंट लिया हुआ है यहाँ पर वो दिखाना ज़रूरी है। और डायगोनल का डिस्टेंस भी यहाँ पर आप डाल सकते हो। ठीक है, डायगोनल का डिस्टेंस आप कॉर्नर से डाल सकते हो, कॉर्नर से यहाँ तक, ये इस तरह से डायगोनल का डाल सकते हो। क्या तो उसमें वो मेथड दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। और जिसमें ज़्यादा ऑफसेट्स आ रहे हैं उसमें आप आउटर इनर फेस ये मेथड यूज़ कर सकते हो।
जो ग्रिड लाइन्स है वो कॉलम के इनर या फिर आउटर फेसेस से जाएंगी यहाँ पर क्रॉस। अब इस प्लान में एक चीज़ डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसे भूलिएगा नहीं, जो कि है डायरेक्शन। इस प्लान में आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन दिखा देनी है, या फिर मिनिमम एक डायरेक्शन आपको ज़रूर यहाँ पर दिखाना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक डायरेक्शन दिखा देता हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ से एक लाइन बना देता हूँ और इसमें एक एरो बना देता हूँ इस तरह से, तो कम से कम एक डायरेक्शन आप दिखाइए ताकि हम प्लान की डायरेक्शन को साइट पे पता लगा पाएं कि किस डायरेक्शन से हमने प्लान बनाया हुआ है। तो यहाँ पर एक एरो बना दिया। ये रेडीमेड भी आते हैं, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर नॉर्थ है इस साइड में तो आप नॉर्थ दिखा सकते हो, अगर साउथ है इस डायरेक्शन में तो आप साउथ दिखा सकते हो। तो ये वाला चीज़ मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, और आप चाहो तो चारों डायरेक्शंस इसमें दिखा दे सकते हो। ठीक है, तो साउथ डायरेक्शन दिखा दिया, या फिर नॉर्थ चाहिए तो नॉर्थ दिखा दीजिए। एक्चुअली इसका डायरेक्शन अभी फिक्स नहीं है किस डायरेक्शन से ये बनाया गया है, तो मैंने नॉर्मली यहाँ पर नॉर्थ दिखा दिया। तो ये डायरेक्शन दिखाना सेंटर लाइन प्लान में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखिए इस बात को। अब इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, जो कि है इनका प्रिंटिंग मेथड। प्रिंट करने वाले हैं हम लोग, तो प्रिंट किस तरह से करेंगे। आप डायरेक्टली Ctrl+P कर सकते हो यहाँ पर, Ctrl+P, और यहाँ पर डायरेक्टली DWG टू PDF यहाँ पर ले लीजिए। ड्राइंग टू PDF में कन्वर्ट करना है। कौन से पेपर्स की साइज़ में हम इसको प्रिंट करने वाले हैं, A4, A3, A2, A1, जो भी साइज़ आपको चाहिए आप ले लीजिए। फिलहाल मैं A4 सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर A4 सिलेक्ट कर लिया। डिस्प्ले की जगह आप विंडो सिलेक्ट कर लीजिए, विंडो ले लीजिए, और किसी भी सेंटर लाइन को यहाँ पर इस तरह से विंडो में सिलेक्ट कीजिए। विंडो सिलेक्ट कर दी है। सेंटर द प्लॉट कीजिए, पेज के सेंटर में हमारा प्रिंट आना चाहिए। लैंडस्केप में परफेक्ट आ रहा है या फिर पोर्ट्रेट में आ रहा है, ये देख लीजिए। तो मुझे लगता है लैंडस्केप में ज़्यादा अच्छे से ये फिट आ रहा है। प्रीव्यू करके देखते हैं। ओके, तो लैंडस्केप में ये अच्छे से फिट आ रहा है, तो लैंडस्केप में ही हम रखेंगे। तो लैंडस्केप में ज़्यादा कवर हो रहा है एरिया। देखिए, कलर में भी रख सकते हो, ब्लैक एंड वाइट में भी रख सकते हो। ब्लैक एंड वाइट के लिए यहाँ पर नन की जगह यहाँ पर मोनोक्रोम ले लीजिए, यस कीजिए, और यहाँ पर प्रीव्यू देखिए, यहाँ पर आपको ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट मिलेगा। ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट में ही प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि सेंटर लाइन्स जो है बहुत डार्क यहाँ पर नज़र आ रही हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है ज़्यादा रखा हुआ था, थिकनेस जो है ज़्यादा की हुई थी, इसलिए सेंटर लाइन्स जो है ज़्यादा डार्क नज़र आ रहे हैं। वैसे चलेगा, इतना डार्क कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर डायमेंशन वगैरह भी बहुत डार्क आ रहे हैं, तो आपको उसको कम कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो। मैं एक चीज़ कर लेता हूँ इसके लिए। मैं जो ये डायमेंशन का लेयर है, डायमेंशंस, इसको जो है थोड़ा मैं इसके लाइन स्केल को 0.15 कर देता हूँ। डायमेंशन का लेयर को 0.15 कर दिया, और यहाँ पर जो हमने ग्रिड लाइंस जो यहाँ पर बनाई हुई हैं सारी, इनको थोड़ा सा मैं इनकी डार्कनेस कम कर देता हूँ, ज़्यादा डार्क हो रहे हैं। तो ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं 0.3 की जगह 0.22 सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्या 0.2। अब देखते हैं Ctrl+P, यहाँ से DWG टू PDF, A4 साइज, डिस्प्ले की जगह विंडो। अब विंडो में इस विंडो को सिलेक्ट करेंगे, कवर करेंगे एरिया। अब यहाँ पर सेंटर प्लॉट करेंगे, लैंडस्केप में रखेंगे, प्रीव्यू देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये प्रीव्यू आ रहा है परफेक्ट। अब जा है ज़्यादा डार्क नहीं है, जो हमारे डायमेंशंस भी है ज़्यादा डार्क नहीं है। तो आप इस तरह से ले सकते हो इन्हें। A4 में प्रिंट कर सकते हो, A2 में प्रिंट कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे वहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। ये आ गया। ठीक है, अब ओके करेंगे यहाँ पर, और जहाँ पर भी आपको सेव करना है सेंटर लाइन प्लान मॉडल सेव, और देखिए ये PDF में हमारा कन्वर्ट हो गया। अब ये PDF आप दे सकते हो किसी भी इंजीनियर को, ताकि वो साइट पे जो है मार्क कर पाए अपने कॉलम्स को। ठीक है, तो ये प्लान हम दे सकते हैं। अब दूसरा प्लान भी मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। अब हम इसको भी प्रिंट करके देखते हैं। Ctrl+P, PDF में कन्वर्ट कर देता हूँ, और डिस्प्ले की जगह विंडो सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और सेंटर द प्लॉट, लैंडस्केप, मोनोक्रोम, यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट प्रिंट के लिए। कलरफुल भी कर सकते हो, इसमें नॉर्मल आप नन रख सकते हो। ये देखिए कलर में
कलर प्रिंट अगर आपको करना है तो इस तरह से ओके। और सेंटर लाइन प्लान मॉडल 2 कर देता हूँ मैं नाम यहाँ पर। देखिए ये कलर में हमें मिल गया। कलर ऐसा रखिए जो वाइट प्रिंट होने के बाद दिखाई दे। ओके, ये थोड़ा ग्रीन नज़र नहीं आता है प्रिंट में, थोड़ा ब्लू वगैरह रखेंगे, पिंक वगैरह रखेंगे तो नज़र आएगा। तो ये कलर प्रिंट भी आप इस तरह से कर सकते हो। ओके, तो दोनों पीडीएफ मैंने रेडी कर दिए। ये सारी पीडीएफ मैं इस वीडियो के साथ आपको दे दूंगा, आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 3 मेथड मैंने बताए, एक प्लान का यहाँ पर सेंटर लाइन प्लान बनाया, अलग अलग मेथड्स मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। और भी अगर आपके पास कोई प्लान होंगे तो उनके भी कॉलम्स डाल के आप सेंटर लाइन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कुछ नहीं समझ आई तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर हमारा कोर्स भी ले सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।